जी नमस्कार, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बीजेपी 4-1 इस मैच में बस एक गोल जो है वो पंजाब का बचा नहीं पाए, लेकिन 4 गोल जो आपने किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूपी में, उत्तराखंड में, माफ करिए नाविका जी, पंजाब में आप कांग्रेस को पूछिए। पंजाब में हम लोग तो अभी अभी मैदान में उतरे हैं। हम चारों राज्य जीते हैं जिसमें हम रेस में थे। अब देश के तो 5 राज्य चुनाव में गए थे और आप नेशनल पार्टी हैं सेंटर में, तो आपसे तो हम 4-1 ही कहेंगे ना सर। अब आपके लिए तो कोई डिस्काउंट चल नहीं रहा है इस वक्त। मैं समझता हूँ हम 4 आउट ऑफ 4 है। वो आपका नजरिया जो भी रहे। राज्यों में पुनः एक बार सरकार हमारी आई है। मैं सबसे बड़ी बात जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड दोनों राज्यों में जो आपकी सरकार आई है, वहां आपकी वोट शेयर बढ़ी है। तो ये वोट शेयर बढ़ना 5 साल के कार्यकाल में ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? बहुत स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गत 20 वर्षों में भारत की राजनीति को एक नई पहचान दी है, विकास की राजनीति, ईमानदार सरकारों की राजनीति, किस प्रकार से उन्होंने देश को बहुत दूरगामी भविष्य को देखते हुए तैयार करने का काम अपने हाथ में लिया। जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत कैसे देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने सही स्थान मिले, जिस प्रकार से उन्होंने देश में हर व्यक्ति की चिंता की है, बिना भेदभाव के समाज में हर एक के जीवन में सुधार हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, समाज के हर वर्ग तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाना, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड जैसी भीषण महामारी में भी 19 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, जिससे एक भी घर भूखा ना सोए, एक भी घर ऐसा ना हो जहाँ चूल्हा ना चले, स्वास्थ्य सेवाएं हो, अच्छी उद्योग नीतियां हो। जिस प्रकार से मोदी जी ने घर देने के काम किया, गरीबों को पेयजल पहुंचाने का काम चल रहा है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है भारत की जनता ने, चारों प्रदेश की जनताओं ने जो डबल इंजन की सरकार का अनुभव किया, उसको उन्होंने मोहर लगाया, उसको आशीर्वाद दिया है। आपको लगता है पीयूष जी के उत्तर प्रदेश में एक MY फॉर्मूला था पहले का, जिसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बहुत दिल के करीब रखते थे, आज वो MY फॉर्मूला चेंज हो गया है, ये मोदी योगी फॉर्मूला हो, शासन की जीत है? मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट नीतियों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में गत 5 वर्ष काम किया, कानून व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया कि समाज में हर वर्ग को लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। उसके कारण आज उद्योग वहां जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स लग रहे हैं। आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बढ़त हुई है पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि सरकार मेरी है। ये समाज, एक समाज की सरकार नहीं है, एक धर्म की सरकार नहीं है। आज 24-25 करोड़ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये सरकार मेरी है। और ये जो अनुभव जनता को मिला है, ये यूपी में वर्षों बाद, मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह जी के समय शायद ये अनुभव मिला था, जब कानून व्यवस्था और हर प्रकार से जनता के लिए काम करती थी सरकार। अब पुनः एक बार योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी निगरानी में, उनके दिखाए हुए रास्ते पे जनता की सेवा करेगी। मैं उत्तर प्रदेश और मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड चारों राज्यों की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गुड गवर्नेंस को फिर एक बार अपने राज्य में आमंत्रित किया है। पीयूष जी, मैं अपना एक ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहती हूँ। मेरा स्टेट है पंजाब, पंजाब की बेटी हूँ मैं। आप पंजाब के लोगों ने, चलिए आपको थोड़ी सीटें दी, लेकिन वहाँ भी कुछ लोगों ने वोट किया, आप पंजाब को गिनती में नहीं ले रहे, इस पर मेरा बहुत ऑब्जेक्शन है। नहीं, certainly I would like to acknowledge, बहुत तहे दिल से हमारी पार्टी तो लगभग
वर्षों वर्षों तक अकालियों के साथ लड़ी तो बहुत कम सीटों तक हमारा प्रभाव था, चाहे लोकसभा हो, असेंबली हो, और हमें समय कुछ दिनों का मिला जिसमें पूरे प्रदेश में हमें अपनी बात पहुंचानी थी। उसके बावजूद मैं समझता हूं हमने अब पूरे प्रदेश में भाजपा का नाम, भाजपा का झंडा फहराया है, और आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे हम पंजाब वासियों का भी दिल जीतेंगे, और पंजाब के लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने भाजपा को आमंत्रित किया, और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और बड़े रूप में पंजाब में भाजपा का प्रभाव फैलेगा और बढ़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रायबरेली में कांग्रेस साफ, यूपी में 7 सीटों पर थी, अब 2 पर नजर आ रही है इस वक्त, तो लगभग यूपी में साफ। पहले लड़के थे जो लड़ रहे थे, अखिलेश और राहुल गांधी जी, अब एक लड़की हूं, लड़ सकती हूं आई थी, उनसे भी कुछ हो नहीं पाया। तो आज कांग्रेस की क्या स्थिति आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो एक रडरलेस पार्टी के रूप में दिखाई देती है। उनका कोई मार्ग नहीं समझ में आता, किस प्रकार की राजनीति है, किस प्रकार का नेतृत्व है, किस प्रकार का नेतृत्व का कंट्रोल है अपने केडर्स पे, अपने बाकी नेताओं पे। पूरे पार्टी में जिस प्रकार से विद्रोह दिखाई देता है, बड़े बड़े नेता रोज छोड़ के जा रहे हैं, चुनाव के दौरान भी कई नेता इनको छोड़ के गए। मैं समझता हूँ कांग्रेस सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल करने में लगी हुई है, और जिस प्रकार की दृश्य देखने को मिल रहा है, शायद पूरे देश में ही कांग्रेस का भविष्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सामने दिखने को मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं पीयूष गोयल जी कि पंजाब में केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है, और मैं इस बात पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि दिल्ली में केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का राज है, और मैं इस वक्त ये भी पूछना चाहती हूं आपसे कि केजरीवाल पहली स्पीच जीत के बाद उसमें ये यूक्रेन पर, नेशनल मुद्दों पर उतर चुके हैं। क्या ये एक शुरुआत है नेशनल ऑल्टरनेटिव, यानी कि मोदी जी की के ऑपोजिट एक जगह बनाने की अरविंद केजरीवाल की ये पहल है? आज के दिन नाविका जी, आज के दिन लोकप्रियता में, आज के दिन काम में जो जमीन पे दिखे, आज के दिन समाज को पूरे साथ में लेके देश भर में अपना प्रभाव फैलाने का काम जो भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, जिस प्रकार से भाजपा ने लोगों का दिल जीता है, मोदी जी ने लोगों का विश्वास जीता है, मैं समझता हूं कि कोई विकल्प मोदी जी का भाजपा आज के दिन नहीं है। ये तो कांग्रेस की विफलता है कि पंजाब में उनकी ये स्थिति बन गई और आपसी झगड़े करते रहे। मैं समझता हूं कि आपने उनका प्रदर्शन बाकी राज्यों में भी देखा, उत्तराखंड, यूपी, गोवा में। ये दर्शाता है कि देश में नेशनल लेवल पे आज मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। तो 8 साल के बाद जो लोग कहते थे कि मोदी सरकार में बहुत घमंड है, एरोगेंस है, डिक्टेटरशिप हो रही है, आज क्या ये उनको जवाब है कुछ? मैं समझता हूँ ये लोगों का भ्रम है। हम तो उनके साथ निजी रूप से काम करने का हमें सौभाग्य दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं समझता हूँ जितना डेमोक्रेटिकली वो अपनी सरकार चलाते हैं, जितना सारे व्यूज को लेके, सारे टीम को लेके, पूरी होल ऑफ द गवर्नमेंट के साथ, और वो चाहते हैं कि राज्य सरकारें भी साथ में जुड़े। वो चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलके देश का उद्धार, देश का भविष्य सुधारें, देश में अच्छी नीतियां इम्प्लीमेंट करें, ईमानदार सरकारें दें। और मैं तो आमंत्रण करूंगा बाकी प्रदेश की सरकारों को भी कि माननीय मोदी जी का जो विजन है भारत को एक बहुत मजबूत भविष्य, एक बड़ा उज्जवल भविष्य देने का, उसमें सब साथ में जुड़े और देश के 135 करोड़ लोगों की सेवा करें। तो आपका कांग्रेस मुक्त भारत करने का यही तरीका है, विपक्ष मुक्त भारत कर देंगे आप, सबको अपने में सम्मिलित कर लेंगे, बाहर कोई बचेगा ही नहीं, एवरीबडी विल बी इन द बीजेपी?
मैं समझता हूं कि जो चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश मजबूत बने, देश में कानून व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से चलें, ईमानदारी को प्रीमियम मिले, जो बेईमानी करते हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनको घर बैठाया जाए, और जो वादे देते हैं वो वादों को पूरी तरीके से पूरा करने वाली सरकारें आज देश में चाहते हैं। और यही परिचय ये चारों राज्यों ने हमें पुनः एक बार इतनी अच्छी बहुमत देके देश को बताया कि वो आशीर्वाद देते हैं मोदी जी को और हमारे चारों राज्य की सरकारों को, उनके नेतृत्व को, कि उन्होंने अपने वादों पे अमल किया, अच्छी सरकारें दी, सुशासन का परिचय मिला। उसका एक प्रकार से आशीर्वाद हमें चारों राज्यों में देखने को मिला। जाने से पहले बस एक सवाल पूछूंगी, क्या बड़ा मैसेज रहा इस चुनाव का? अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is the undisputed leader of the country who has earned the trust of every part of India, whether it is the Northeast, whether it is Central India, every part of India today stands solidly behind Prime Minister Modi. He is truly an inspirational leader with a vision for India. He is truly a leader who will take India to its true glory and make India a superpower. I think a leader who has provided good governance, a leader who has provided development, a leader who has promoted industry, jobs, growth, a leader who has truly implemented सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेकर पूरे देश को एक अच्छा भविष्य देने के लिए जो मोदी जी गत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, गुजरात ने उसका अनुभव लिया है, पूरे देश आज उसका अनुभव ले रही है, उसका आशीर्वाद आज आपको देखने को मिला। हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको भी और आपकी पार्टी को। ये जो चुनावी फैसले आए हैं आपके हक